नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। जिस तरह से कैथल ब्रेकिंग टीवी किसानों के हित के लिए, किसानों के मुद्दे के लिए हर आवाज़ को बुलंद कर रही है, किसानों के पक्ष में और किसानों के हित के लिए आवाज़ उठा रही है, उसी कड़ी में आज हम किसानों की बात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान संघ के किसान नेता रणदीप आर्या, जो किसानों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि मेरी पानी मेरी विरासत स्कीम से कितना लाभ और कितनी हानि होगी। इस बारे में हम पूरी चर्चा से हमारे साथ जुड़ेंगे रणदीप आर्या जी। सबसे पहले सर, कैथल ब्रेकिंग टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते। रणदीप आर्या जी, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो है किसानों के लिए चलाई गई हैं, कोई कारगर साबित हुई है, कई फर्श पर तो कई अर्श पर भी दिखाई दी है, लेकिन अब सरकार द्वारा मेरी पानी मेरी विरासत जो है स्कीम लॉन्च की गई और स्कीम जो है राहत देने के लिए लागू की गई है। क्या कुछ इस बारे में कहना, किसानों के लिए क्या कुछ फ़ायदेमंद होगी और इससे क्या कुछ नुकसान होने की संभावना है? जो राज्य सरकार ने, हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत जो मिशन योजना जो चलाई है, योजना के लिए पहले से पूर्व योजना नहीं की गई। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना, पानी को बचाना, फसल विविधीकरण करना, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई योजना बिना रोड मैप बनाए और प्रशासन के द्वारा किसानों पर थोप देना वो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस योजना को एकदम से तुगलकी फरमान से प्रशासन के द्वारा जारी करवा दिया कि गुला चीका क्षेत्र में भाई धान नहीं लगेगा, 50% धान लगेगा, वो शाहबाद क्षेत्र में, जबकि ये क्षेत्र पूर्ण रूप से धान के क्षेत्र हैं। गुला चीका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राइस मिलर्स हैं, तो और नुआन का खेत है, डूंगे खेत है। इस योजना से पहले प्रशासन के द्वारा सारे हरियाणा का सर्वे होना चाहिए था। सर्वे के तहत कौन कौन सा क्षेत्र मक्के के लिए, दलहन फसलों के लिए लाभकारी है, वो होना चाहिए था। फिर जो किसान संगठन हरियाणा के अंदर, देश के अंदर काम कर रहे हैं, उन संगठनों से मशवरा भी करना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस योजना को जल्दबाजी में समाज के ऊपर थोप दिया और ये योजना फैल होगी और हम इस योजना का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। किसान अपनी मर्जी से फसल लगाएगा। किसान स्वयं जानता है कि उसने कितना पानी बचाना है, कितना खर्चना है। और मैं जिन नेताओं ने किसानों का पक्ष रखा, ईश्वर सिंह जी हैं जो गुला चीका से विधायक हैं, उन्होंने भी किसानों का पक्ष रखा। अभी धान लगाएं, डरने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार शाहबाद के जो एमएलए है रामकरण काला जी, उन्होंने भी किसानों का पक्ष रखा, भी डरने की ज़रूरत नहीं, धान लगाएं और धान आपका लिया जाएगा। मैं इन दोनों विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारतीय किसान संघ की ओर से। और रणदीप सिंह सुरजेवाड़े ने भी इस विषय को बड़े अच्छे तरीके से रखा विपक्ष के तौर पर और समाज को भी बताया, तो मैं रणदीप सुरजेवाड़ा का भी इस विषय में धन्यवाद करता हूं। और अन्य जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने किसानों के लिए इस समय में इस 5 वर्षीय योजना में विषय रखे, वो सारे के सारे किसान विरोधी साबित हुए हैं। इस विषय को लेकर, अन्य विषयों को लेकर, जैसे अब 9 मई को माननीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो विषय रखा था, राहत पैकेज दिया था, उससे किसानों को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। जो वित्त मंत्री है सीतारमण महिला, तो उसने पहली स्टेटमेंट में तो दिया, कहा कि किसानों को 4,85,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाएगा। और फिर भाषा बदल गई कि 4 लाख करोड़ रुपए केसीसी के अंदर किसानों को पहले से ही दिया हुआ है और 85,000 करोड़ केसीसी में दिया जाएगा। लेकिन प्रारूप कुछ नहीं बना, बस तुगलकी फरमान था, उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि केसीसी तो तब ली जाती है जब किसान अपनी ज़मीन बैंक के अंदर रहन रखता है और उसके अगेंस्ट बैंक उसके अगेंस्ट उसको लोन देता है, ब्याज लेता है। ये एक प्रक्रिया है। इस बात का भी हमारे जो देश की वित्त मंत्री है
उसको इस बात का कोई ज्ञान नहीं। और इसी संबंध में, इसी योजना के चलते हुए, 20 लाख करोड़ के विषय को चलते हुए, और केंद्र सरकार ने और जो अनुराग ठाकुर है उसने कहा कि मंडी व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा। ये भी गलत बात है कि मंडी व्यवस्था, जब से सभ्यता चली तब से मंडी व्यवस्था देश के अंदर, विश्व के अंदर चलती आ रही है। जब जब जिस सरकार ने मंडी व्यवस्था को कुचलने की कोशिश की, वो सरकार गिरी, वो ख़त्म हुई। मंडी व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी। रणदीप जी, जिस तरह से किसानों के ऊपर जो फरमान जो जारी हो रहे हैं, अगर हम गोला चीका सीवन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसानों की जो खेती है, धान की जो खेती है, जो जिसके ऊपर काफ़ी वर्ग जो है वो आधारित हैं। हम उधर गोला चीका सीवन की बात करें तो मिलर्स जो है वहाँ पर बहुत सारे हैं, मिल्स बहुत लगी हुई हैं जो धान की फसल को एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनके ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। स्वाभाविक रूप से राइस मिलर, आड़ती, किसान, मजदूर एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जब राइस मिलर प्रभावित होंगे, आड़ती भी प्रभावित होंगे और किसान भी प्रभावित होंगे, यानी कि सारे के सारे वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और जिससे जो रोज़गार चलते हैं वहाँ, वो सारे के सारे रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि हरियाणा में रोज़गारों की संख्या, बेरोज़गारी की संख्या और बढ़ जाएगी। रणदीप जी, जिस तरह से मेरी पानी मेरी विरासत जो स्कीम है वो सरकार द्वारा जो है जहाँ जल स्तर कम है वहाँ पर लागू की गई है। गोला चीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बाढ़ घर्षित एरिया है, जो हम ड्रेन है जो नेहरू से पार का जो एरिया वो बाढ़ घर्षित एरिया है, लेकिन वो स्कीम वहाँ पर भी लागू है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को इस बात का ज्ञान ही नहीं। रणदीप सुरजेवाले ने जो बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी को मैं कार में बिठा के ले जाऊंगा और वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि फ्लडेड एरिया में मक्का कैसे लगता है, जब उसको ज्ञान ही नहीं, उसने वो अपनी स्टेटमेंट अधूरे ज्ञान में कही, वो गलत है। और समाज ने इस बात को लेकर, मक्के की योजना को लेकर, मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर बिना रोड मैप के मुख्यमंत्री की फांसी लगाई। रणदीप जी, अक्सर देखा गया है कि भारतीय किसान संघ जो है किसानों की आवाज़ को बुलंद करता है, किसानों की आवाज़ को लेकर धरने प्रदर्शन भी करता है, लेकिन पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि किसान की जो गेहूं है उसके पैसे उसको सही टाइम पर नहीं मिल पा रहे, जबकि आदेश ये जारी किए गए हैं कि 3 दिन के अंदर आपको किसान को पैसे देने हैं। अब वो आड़ती की कमी लगाएं या सरकार की कमी लगाएं या एजेंसी की कमी लगाएं, तो इस बारे में भारतीय किसान संघ ने क्या किया और क्या कुछ करेगा आगे? भारतीय किसान संघ ने सरकार के प्रतिनिधियों से कहा था कि सरकार का, केंद्र सरकार का आह्वान है कि 72 घंटे में किसान को पेमेंट मिलेगी, लेकिन 1 महीने से पेमेंट नहीं मिली। जो पेमेंट जो 25 अप्रैल के आसपास की, 25 और 30 अप्रैल के आसपास की जो पेमेंट थी वो तो आ गई, उसके बाद जो गेहूं बिकी उसकी पेमेंट किसानों को, आड़तियों को नहीं मिली। इस बात को लेकर भारतीय किसान संघ वर्तमान राज्य सरकार की प्रोक्योरमेंट एजेंसी की आलोचना करता है। और इस बार राज्य सरकार के कुप्रबंधन के कारण किसानों की भी दुर्गति हुई, आड़तियों की भी दुर्गति हुई और गेहूं खराब भी हुई। करोड़ों अरबों रुपए की गेहूं हरियाणा के अंदर खराब हुई। अब उसको लिपा पोती करके अधिकारी उसको स्टोर करना चाहते हैं, जबकि स्टोरों के अंदर गेहूं इस समय कोला बन चुकी है, वो गेहूं प्रयोग होगी ही नहीं। हमने तो इसका विषय भी उठाया था कि ये जांच होनी चाहिए। रणदीप जी, एक और चीज़ देखी गई है, सरकारें, आपने विभिन्न सरकारें देखी हैं, पक्ष विपक्ष में भी रहे हैं और सरकार, किसानों की आवाज़ भी आपने उठाई है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के हक में सोचा नहीं गया। जब आज के दौर की बात करें या पिछले दौर की बात करें तो किसान जो है वो हर जगह पिसता ही नज़र आया है। तो आने वाले समय में जैसे मेरी पानी मेरी विरासत स्कीम है, 20 लाख राहत कोष की बात, 20 लाख करोड़ राहत कोष की जो बात है किसानों के लिए, उसमें क्या कुछ दिया गया? अगर सरकार को आप कोई सुझाव इस बारे में देना चाहें भारतीय किसान संघ की तरफ से, तो वो क्या सुझाव होंगे स्कीमों को दुरुस्त करने के लिए? किसान से संबंधित स्कीमों को लागू करने से पहले सरकार के प्रतिनिधि
समाज के प्रतिनिधि किसान संगठनों से विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करके जो सबके हित में, समाज के हित में, किसान के हित में जो बात आए उसको व्यवहार में लाया जाना चाहिए। और सुझाव के तौर पर भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से अनेक बार अनेक विषयों पर सुझाव दिए, लेकिन ना केंद्र सरकार सुझाव को मानती, ना राज्य सरकार सुझाव को मानती। पता नहीं क्या हो रहा है। और इससे समाज के अंदर, किसान वर्ग के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो कृषि है, कृषि प्रकृति के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का मूल है, इसका कोई विकल्प नहीं। जब ये कमज़ोर होगी तो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी। भारत का 76% वर्ग भारत के अंदर कृषि पर आधारित है। केंद्र सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। यही चिंता का विषय है, यही बेरोजगारी का विषय है। और आने वाले समय में अगर रोजगार बढ़ा सकती है सरकार, तो केवल कृषि को संरक्षण देकर ही रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। अन्य रोजगार बढ़ाने का केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास कोई विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से किसानों की आवाज़ हमेशा से भारतीय किसान संघ उठाता रहा है और रणदीप आर्या जी आगे बढ़कर प्रमुखता से किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, आज भी उनका ये कहना है अगर किसानों के विरोध सरकार कुछ और कदम उठाती है और जैसे मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान न उगाने के आदेश जो जारी किए गए हैं, उसको लेकर अगर किसानों के विरुद्ध कुछ भी कदम उठाया जाए तो भारतीय किसान संघ पीछे नहीं हटेगा। वो अपने संघ के साथ मिलकर पूरा विरोध प्रदर्शन करेगा, किसानों के हित की आवाज़ को बुलंद करेगा। जिन्होंने तमाम जानकारियों के साथ हमारे कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ तमाम जानकारियां लोगों से साझा की। हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप करें क्योंकि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ये सरकार तक आवाज़ पहुंच सके और सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं किसानों के हित के लिए उसके बारे में दोबारा से विचार विमर्श किया जा सके। आप देखते रहे, कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक।